इसी आधार पर शायद है यदि इस धरती पर मानव परंपरा यदि रहना है तो उसके लिए कैसा करवट लिया जाए, उसके लिए ये पूरा प्रस्ताव है। और कोई हमारा कोई आशय नहीं है, इतने ही भर आशय बनता है। तो इसके पूरा जीवन जो भटकाव का आधार क्या बनी बताया, भ्रमित होने का आधार। हम संवेदनशीलता विधि से हम सारा निर्णय लिए। ये संवेदनशील विधि से निर्णय लेकर जीने वाला बात पशु संसार में संपन्न हो चुकी है। इसको भले प्रकार से जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो यदि कोई ऐसा परिस्थिति आता है उसको हम अध्ययन कराएंगे। इसको हम भले प्रकार से जानता हूँ, ठीक है। और मनुष्य संवेदनशीलता के सीमा में जीने जाता है, मनुष्य को तृप्ति मिलती नहीं है। अतृप्त आदमी जो जो करना है वो सब कर ही देता है, वही किया है अभी तक। अतृप्ति विधि से तो हम सारा कुछ कर्म कर डाला, वो अतृप्ति विधि से और भी जो करना है कर डालेंगे, उसको कौन रोकेगा। वो अतृप्त विधि को तृप्त विधि में लाने की काम है। इसी को हम दूसरी भाषा कह रहे हैं जागृति। तृप्ति कहाँ से आता है भाई? तृप्ति जो है समझदारी, समझदारी का मतलब होता है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इसके तृप्ति। इन चारों के परस्परता में जो तृप्ति बिंदु है यही तृप्ति का स्रोत है। यह नित्य स्रोत है। एक दिन रहेगा दूसरे दिन मिट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यह निरंतर स्रोत है। क्यों निरंतर स्रोत है? जीवन नित्य है। जीवन तो कभी मिटता ही नहीं है। जीवन में यदि समझदारी आता है तृप्ति भी निरंतर रहेगी। तो जीवन में समझदारी नहीं आती है तृप्ति भी नहीं रहेगी। बस इतनी ही बात है, छोटी सी बात है। वो समझदारी भी एक बहुत दुरूहता की जैसा मुझको नहीं लगता है। यह जरूर रही परंपरा में ना होने से मनुष्य के लिए हर व्यक्ति को अनुसंधानित करने का समय और साहस ये दोनों जुड़ नहीं पाती थी, ऐसा मैं सोचना है। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग विद्वान क्योंकि अनुसंधान के लिए तुले नहीं हैं। ये सभी बातें हम देख चुका हूँ। इस आधार पर जहाँ तक एक प्रस्ताव आने की देरी थी वो शायद है पूरा हो गया है, या इससे अच्छा प्रस्ताव कहीं से मिलता है तो उसको भी देखा जाए। इसमें कोई मैंने एकाधिकार की बात होती नहीं है। समझदारी सर्वमानव का अधिकार है और हर व्यक्ति इसका अनुसंधान कर सकता है, इसमें अपना योगदान दे ही सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। यह हुआ समझदारी की आवश्यकता है। इस पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कोशिश किया। ये अनुनय विनय जहाँ तक आप लोगों को माने स्वीकार होता है, नहीं स्वीकार होता है तो आप ही निर्णय करेंगे। सब सही होगा, जो भावी क्षणों के लिए ज़रूरत होगा वही होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। तो मनुष्य अपने भावी क्षणों को निर्मित करता है। इसके आगे और एक ध्यान आकर्षण, मनुष्य ही अपने भावी क्षणों का निर्माता है। इसको हम ऐसा देखे हैं, हम जैसा घर बनाते हैं वैसे ही घर में हम आवास करते हैं। घर गिरने की जैसा रहता है, हम एक दिन भले अच्छे दिन में उसी घर गिर करके हम दब के पूरा हो जाते हैं, ये भी होता है। यदि अच्छा घर बनाए रहते हैं उसमें बढ़िया ढंग से बच्चे बड़े सभी कोई जीते हुए भी और खुशहाली मनाता हुए भी देखा गया है। ये दोनों चीज़ देखे हैं। और इसी विधि से हमारा जो आवास बनाने का विधि है, अग्रिम भविष्य का आधार हमारा बनावट में ही है। इसी प्रकार कपड़ा बनाते हैं, इसी प्रकार आहार पैदा करते हैं। आहार पैदा करने में क्या है, आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। ये प्राण कोशाएँ जितने भी जो बन जाते हैं वो सब मिट्टी में जब मिलते हैं ये उर्वरक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप में उर्वरक वस्तु यही है। प्राणकोशाएँ बनते हैं और प्राणकोशाओं से रचनाएँ होते हैं। वो रचनाएँ पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिलता है। उसका नाम है क्या चीज़? उर्वरक। धरती में जितना उर्वरकता की आवश्यकता है वो सब स्थापित होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला।
मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते 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 विज्ञान युग आया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनानुपाती विधि से शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता की जो स्रोत थी वो कम हो गई। अब उसके लिए पुनः शुरू किए और कोई विधि से, तो समुद्र की सारा नमक ले जा करके धरती पर बिछाने की जुगाड़ सोचा। वो ये रासायनिक उर्वरकता की मूल तत्व है। और दूसरा आम्ल, क्षार और आम्ल, दो पर आधारित जितने भी रासायनिक खाद को बताते हैं। और इसमें से इसको संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत बड़े लोगों को तैयार कर रखते हैं, पाल रखते हैं, उससे हम सब संसार को कल्याण कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। इस विधा में हमारा सोचना ऐसे रही तो प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है, जो वनस्पति जन्य जितने भी खाद है, उसी से ये धरती बच सकती है। धरती की मैंने सतह में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको समुद्र में ले जा करके वह अपना दे देता है, समुद्र उसको बनाए रखता है। सारा क्षार, जो क्षार ज़रूरत नहीं है धरती के सरफेस में, और उसको समुद्र में ले जा करके छोड़ना होता है। और वो कब कैसे, उसका संतुलन कैसे बनी, वो वृक्षों से, झाड़ से, वनस्पतियों की जो धरती की सतह में जो सघन रूप में रहने की स्थिति में है, ये सब चीज़ें संतुलित रही है। अब तो जंगल तो काट चुके, अब क्या किया जाए? अब तो उसके बारे में ध्वनि तो निकलता है, जंगल लगाया जाए। कौन लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, ये सब प्रश्न तो मनुष्य को विकराल रूप में बाधा कर ही रहा है। और कुछ कुछ करते भी हैं, कुछ सफलता भी होता होगा, कुछ निरर्थकता भी होता होगा, ये सब होते ही जा रही है। तो ये सब पिचकाट हमारा ही भविष्य की क्षणों के लिए हम समस्या पैदा किया, वो समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं, और एक समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं। इस ढंग से समस्या ढकता नहीं है। यदि ढक जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। समस्या से समस्या ढकता नहीं। किसी एक छोटा सा भी समस्या को जितने भी बड़ा भारी समस्या से ढका जाए, ढकता नहीं। ठीक है, तो इसको विशेष करके ये देखा गया है, ये बड़े बड़े देशों में भी, छोटे देशों में भी, जहाँ कहीं भी जो उन्नत पदों में बैठे रहते हैं, उनके लिए खतरा पैदा होने पर देश की खतरा पैदा करके अपना सुरक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसको देखा गया है, इसको जाना गया है। तो इससे कोई समस्या हल हुई नहीं। इससे कोई और भी एक समस्या और बड़ी समस्याएं पैदा होती गई, इससे कोई चीज़ हल हुआ नहीं, ये भी देखा गया। ये सब कहने का मतलब और कोई अर्थ नहीं है, ना कोई शिकायत की बात है, ना कोई निंदा की बात है। घटित घटनाओं का एक आकलन है। इन आकलन के साथ साथ पुनर्विचार करने की प्रस्ताव है, और कोई कारण नहीं है। ये सब आकलन इसीलिए है, पुनर्विचार करने के लिए शायद प्रेरक हो जाए, इतने के अलावा और कोई कारण नहीं। तो इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर के जीवन अपने 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है, यही जागृति है। संवेदनशीलता विधि से 4.5 क्रियाएं प्रमाणित होते हैं, जागृति विधि से 10 क्रियाएं प्रमाणित हो जाते हैं। इतनी ही छोटी सी काम है। 10 क्रियाएं प्रमाणित होने के लिए क्या चाहिए भाई? वो बताया पहले, जो विद्या के साथ ये बात तय किए, तो हम समझदारी को प्रमाणित करना ही है। ठीक है, जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का जो काम है, इसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के क्रम में 10 क्रियाएं काम करेंगे। जानने मानने की तृप्ति मिलने में जो जागृति कहलाता है, यही अनुभव कहलाता है। जानने मानने की तृप्ति बिंदु आ जाए तो अनुभव कहलाता है। यही इसी क्रिया का नाम है अनुभव।